जी शो हो रही है स्क्रीन? जी सर। अच्छा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जांपल सर। अगर एक बंदा है अपनी दुकान, 8 से 10 साल पहले की मैं बता रहा हूँ कि 5-10 साल पहले ऐसे होता था, ठीक है। लोग जी क्या करते सर। थे, कोई दुकान अपनी खोलता है ना, तो कपड़ों की किसी ने दुकान खोल ली, ऐसे कपड़ों की दुकान खोली, 8-10 लाख रुपया उसने लगा लिया दुकान पे, ठीक है। 8-10 लाख लगाकर अब उसे सबसे पहले जो जरूरत होती थी, वो उसे जरूरत होती थी कि अपनी अवेयरनेस करवाना, एडवर्टाइजमेंट जी करवाना। सर। जाहिर है जब वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाएगा तो लोगों को पता चलेगा ना कि इसका कारोबार है। अब वो दुकान में कपड़े तो उसने लगा दिए, ठीक है, 10 लाख लगाकर वो बैठ गया। अब जाहिर है उसे जो मेन जरूरत पड़ेगी ना, वो पड़ेगी अपनी मार्केटिंग करने की, एडवर्टाइजमेंट करवाने की, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो बैनर छिपवाता था, ठीक है, 10-15 हजार रुपया उसके बैनर्स पे लग जाते थे, ठीक है। साइन बोर्ड के लिए 10-20 हजार देता था वो। केबल पे अपना इश्तेहार वीडियो बना के देता था, 30-40 हजार वो ले लेते थे। अगर टीवी पे कमर्शियल देनी होती थी, 30-40 हजार वो ले लेते थे, ठीक है। तो कम अज कम कोई उसका लाख, 1.5 लाख या 50 हजार ही लगा लो, 50-60 हजार उसका लग जाता था, ठीक है। अब 50-60 हजार उसका लग गया, ठीक है। अब वो जो बैनर्स वगैरह, पोस्टर वगैरह जो गलियों मोहल्लों में लगे हुए हैं, अब हर आने जाने वाला बंदा उसके पोस्टर देख रहा है। अब वो बंदा भी पोस्टर देख रहा है, बच्चा बूढ़ा हर बंदा उसे उसका पोस्टर देख रहा है, लेकिन अब उसकी प्रोडक्ट की उनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसकी जी सर। प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, वो पास से गुजर के जा रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मालक का हो रहा है ना, जिसने एडवर्टाइजमेंट जी करवाई सर। हुई है। क्योंकि उसने तो पैसे लगा के पोस्टर लगा दिए, ठीक है, पोस्टर तो उसने लगा दिए, लेकिन अब हर आने जाने वाला बंदा गुजर के देख रहा है। अब जिसको जरूरत होगी, को इक्का दुक्का बंदा जिसको जरूरत होगी वही आपकी प्रोडक्ट लेने आएगा ना। अब हर कोई बंदा गुजरता देख रहा, तो नुकसान उस मालक का हो रहा है। तो उसने पचास जी साठ सर। हजार भी लगाया, और कोई एक एरिया या दो एरिया, ज्यादा ज्यादा कोई 2-3 सेक्टर तक वो बेचारा लगा सकता है पोस्टर, ठीक है। तो एक जी तो सर। वो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस बहुत है फिजिकली में ना, आप एड चलाते हो, इसमें अपना टीवी पे चलाते हो अगर, और उसके अलावा आप अपना अगर केबल पे देते हो इश्तेहार, तो वो महंगा सर। है, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। उसके अलावा एक हद तक आपका एड लोगों तक पहुंचेगा, तो नुकसान भी आपका जी सर। पोस्टर का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हर बंदा देख रहा है, नुकसान तो उसका हो रहा है, क्योंकि उनको तो जरूरत नहीं, आम बंदे को जरूरत नहीं उसकी प्रोडक्ट की, वो भी देख के गुजर रहा है। कोई एक आधा बंदा जिसको जरूरत है वो चलाएगा उसकी दुकान पे, वरना नहीं है कोई आएगा। तो इसके बरअक्स आज के दौर में सोशल मीडिया मार्केटिंग ये चीज है कि आप अपना एड चलवा सकते हो बिल्कुल चीप प्राइस पे, 200-300 रुपया अपना लगा के। आप अपने वो बंदों को दिखा सकते हो, फेसबुक वो बंदों को ऐड दिखाएगा जो बंदे आपकी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, ऑलरेडी जी सर्च कर सर। रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझ जी आ रही है सर। आपको? जी जी सर। सोशल मीडिया मार्केटिंग का फायदा ये है कि आज के दौर में अगर कोई बंदा ऐड चलवाता है ना आपसे, ठीक है, तो ऐड जो है ना, फेसबुक सिर्फ वो बंदों को ही दिखाएगा जो बंदे आपकी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपकी जी प्रोडक्ट पे सर। इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो जी सर। जहां पर उसने 50-60 हजार रुपया लगाया, ठीक है, उसने 50-60 हजार रुपया लगाया और उसे फायदा भी बहुत कम हुआ, ठीक है। तो नुकसान जी ज्यादा हो सर। गया क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा था। इसके बरक्स अगर वो महीने के 5 हजार या 10 हजार रुपया लगाता है सिर्फ फेसबुक पे, ठीक है, 5-10 हजार जी रुपये सर। में सिर्फ वही बंदों को उसका ऐड जा रहा है जो बंदे उसकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जो उसकी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट रखते हैं। तो फायदा किस चीज का हुआ? फिजिकली का हुआ कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग का हुआ, ठीक है। फायदा आपका जी सोशल सर। मीडिया मार्केटिंग में हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक तो आपके पैसे बहुत कम लगे, बहुत ज्यादा कम लगे, और सिर्फ राइट ऑडियंस तक आपकी अवेयरनेस हुई है आपकी प्रोडक्ट की, ताकि आपकी प्रोडक्ट लोग खरीद सकें, ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्लाइंट आएंगे, ठीक है, जो जाहिर है जो इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं आपकी प्रोडक्ट पे, जाहिर है वो आपसे राब्ता तो करेंगे ना कि भाई ये जी सर। मैंने आपका ऐड देखा था, ये मुझे आपकी प्रोडक्ट चाहिए, आपकी लोकेशन किधर है। वो आपसे डायरेक्ट आपसे राब्ता करेंगे, आपका फोन नंबर ऐड पे लगा होगा, तो डायरेक्ट आपसे राब्ता करेंगे, आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल बूस्ट होगी, ठीक है, और आपका बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फैलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इसका फायदा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है। तो उम्मीद है इतना तो आपको थोड़ा सा आइडिया बन गया होगा कि ये क्यों जरूरी है। जी सर। अच्छा, चलें जी, अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल ही तरीके से बता दिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे है जी कि व्हाई सोशल मीडिया नीड्स फॉर एवरी बिजनेस।
हर कारोबार के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों जरूरी है? ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ये अब मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे जाते हो ना, ठीक है, किसी जूते की दुकान पे जाते हो या कपड़ों की दुकान पे चले गए, ठीक है, जी आप उसे कहते हो कि आप मुझसे सोशल मीडिया का ऐड चलवा लें, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा लें, ठीक है। तो जी अगर वो सर। दुकानदार, जाहिर है वो दुकानदार कहेगा आपसे आपसे कहेगा कि यार मुझे क्या जरूरत है आपके ऐड चलवाने की, मुझे क्या जरूरत है, अब मेरा तो काम चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है। जी सर। तो मुझे कोई एक बेनिफिट बता दो, एक फायदा बता दो सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अगर तो मेरे दिमाग में कोई बात बैठी तो मैं आपसे ऐड चलवा लूंगा। तो आप उसे ऐसे, मतलब उसे इम्प्लीमेंट करोगे, आप उसे ऐसे समझाओगे कि आप उसे कहोगे कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपकी दुकान पे 50 बंदा आता है, ठीक है, डेली का। 50 में से जी सर। अगर 4-5 बंदे आपसे कपड़ा लेते हैं और 46 बंदा आपसे, 45 बंदा जस्ट आपसे कपड़े मुख्तलिफ, कोई कॉटन का खुलवा रहा है, कोई रेशम का खुलवा रहा है, ठीक है, वो थान के थान खोल खोल के दे रहे हैं, ठीक है, और उन्हें पसंद नहीं आता, वो दोबारा उन्हें पैक करके वापस रखना पड़ता है, अलग अलग रैक पे रखना पड़ता है, ठीक है। और पूरा दिन आपका, मतलब सर में भी दर्द होने लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लेडीज होती हैं, ये जेंट्स होते हैं जो अपना सूट देखने आते हैं, वो 10-10 सूट खुलवा के तो पसंद भी नहीं आता और वापस रखवा देते हैं, तो टाइम आपका जाया होता है, ठीक है। तो इसके बरक्स मैं आपकी फेसबुक पे ऐड लगा दूंगा, ठीक है, फेसबुक पे ऐड लगा दूंगा, आपकी एक फेसबुक की शॉप ओपन कर दूंगा, वहां पर कैटलॉग्स होंगे, अलग अलग कैटलॉग्स पे आपकी अलग अलग प्रोडक्ट लगा दूंगा, और उसके रेट भी लिख दूंगा, कलर भी लिख दूंगा, और जो जिन लोगों ने लेना होगा वो एड्स देकर आपकी डायरेक्ट, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्लाइंट खुद ही देखकर जो उसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट पसंद आएगी वो ऑनलाइन आपको ऑर्डर कर देगा। अब वो सोचेगा कि वाकई बात तो सही कह रहा है, कि मैं अगर वो नेट पे अगर कैटलॉग सारे लग जाए ऐसे अलग अलग, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की, कि मेरे पास कॉटन इतना इस कलर में पड़ा हुआ है, रेशम इस इतने कलर में पड़ा हुआ है, ठीक है, खद्दर इस कलर इतने इतने कलर में पड़ा हुआ है, और इतना स्टॉक अवेलेबल है और इतनी प्राइस है, तो मेरी तो सिरदर्दी नहीं ना, वो तो नेट दिखा रहा है उन्हें, वो लोग देख रहे जी हैं, सर। जो जिसे पसंद आएगा वो उसे राब्ता करके तो कॉल कर लेगा, उसे ऑर्डर दे देगा। तो इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो कस्टमर होंगे ना आपके, ज्यादा से ज्यादा कायल होंगे आपसे, वो कहेंगे कि यार करो यार, मेरा भी काम करो, आप मेरा भी ऐड चलाओ, कोई बात नहीं, आप चलाओ, ठीक है। तो आप इसके लिए ऐसे आप कर सकते हो, इसलिए ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आप उसे बताओगे कि इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जी उसके बाद सर। आगे चलते हैं कि जी एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अब एफिलिएट मार्केटिंग शायद आपने सुना भी हो नेट से, ठीक है, कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे होता है कि आप अगर अपना, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है अभी, ठीक है, आप कहते हो कि यार मैंने अपना कारोबार तो करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो मैं क्या करूं, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आता है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मैं अब अपना कारोबार करना चाहता हूँ, मेरा दिल है कि मैं अपना कारोबार करूं, अपनी सर्विस नहीं मैं देना चाहता, मैं लोगों के मैनेज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं बस अपना कारोबार करूं, लेकिन किस तरह करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो आप क्या जी सर। करोगे, आप ऐसे करोगे कि आप दुकानदार, जो आपके करीब जो दुकानदार होंगे ना, बड़ी शॉप्स जो होंगी, ठीक है, आप उनके पास जाओगे, या वो जूते की जी सर। दुकान है, या कॉस्मेटिक्स की है, या वो कपड़ों की है, कुछ भी कोई भी दुकान है जिसकी सेल आप देखते हो कि ये इसकी बेटर सेल है, ठीक है, आप उसके पास जाओ, उसे कहो कि आपकी सेल तो हो रही है, दुकान पे आपकी सेल तो जी चल रही सर। है, ठीक है, लेकिन जी सर। मेरे पास फेसबुक पेज है मेरा, ठीक है, मेरे फेसबुक पेज पे 50,000 बंदा है, ठीक है, ठीक है, मेरे मेरे फेसबुक पे 50,000 बंदा है, मैं इसका ऐड भी चला सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे करें कि मुझे ना अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें दे दें, ठीक है, तो तस्वीरें जी दे दें सर। मुझे, तो आपकी सेल भी, आपकी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेल ज्यादा हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी सेल, ठीक है। आप अपना रेट वही रखना, ठीक है, तो आप मुझे अपनी तस्वीरें दे दें अपनी शॉप्स की, और अपनी शॉप्स की नहीं लेनी, अपने कपड़ों की जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी तस्वीरें दे दें। जी सर। तस्वीरें लेके आप अपने फेसबुक पेज पे लगाओगे, तस्वीरें लगाकर अपना रेट, जो दुकानदार ने अपना रेट बताया होगा ना, फॉर एग्जांपल दुकानदार कहता है कि मैं 1500 का आपको दूंगा सूट, ठीक है, जी आप सर। आगे से 1900 रुपया रखकर आप अपना ऐड चलाओ, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट होगी, पैसा उसका लगा होगा, कपड़ा भी उसका होगा, ठीक है, जस्ट आपने अपना जी ऐड सर। चलाया, ऐड चला के आपने
अपना मार्जिन रखा 400 रुपया ऊपर, 1900 रुपये का लगाकर आपने बेचना शुरू कर दिया। अब बेचना शुरू कर दिया, क्लाइंट आपको कहता है कि जी मुझे ये 2 पीस चाहिए, 4 पीस चाहिए। अब 4 पीस के हिसाब से आप वो दुकानदार से उठाते हो, ठीक है। दुकानदार से 1500 रुपये के हिसाब से 400 उठाए, आपने आगे 400 रुपये मार्जिन फी सूट रख के बेच दिया, 1600 रुपये आपको मिल गया बगैर इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। बगैर जी सर। इन्वेस्टमेंट किए, दुकान उसकी थी, कपड़े उसके थे, दुकानदार के थे। आपने अपने दिमाग से, स्मार्ट मनी के जरिए, आपने इंटरनेट से वो तस्वीरें दुकानदार की लगा के, तो आपने उसके कपड़े भी बेच दिए, उसकी भी, वो भी खुश हो गया अपनी जगह, क्योंकि उसने 1500 का बेचा, उससे उसे भी मार्जिन मिला होगा, जाहिर है वो आपको 1500 का दे रहा है तो जी सर। वो भी खुश हो गया कि चलो यार इसने मेरे 400 बिकवा दिए, सेल कर दिए, ठीक है। आगे से आपने 400 रुपए के हिसाब से मार्जिन रख के, तो आपने अपनी प्रॉफिट अपने पॉकेट में डाल ली। तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जी सर। तो आपको इतना उम्मीद है समझ लग गई होगी। कोई जी क्वेश्चन, सर। कोई अगर कोई चीज लो सर। सर, ये सोशल मीडिया मार्केट हम अमेजोन पे पर चला सकते हैं? जी ब्रदर, अमेजोन पे भी चला सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के। अब देख, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना कुछ बंदे ना जी सर। राब्ता करते होते हैं अमेजोन के ना। एक, एक ना साहिवाल एक। का लड़का है, तो वो ना मुझे मुझे उसने लास्ट वीक राब्ता किया मुझसे। मुझे कहता है कि जी ना सर। सर मुझे ना मेरी अमेजोन की सेल बहुत स्लो है। मुझे ना जी मेरी, सर। मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ अमेजोन पे, तो मेरी सेल बहुत ज्यादा स्लो है, तो मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैं रब्ता करूँ, मैनेजर से रब्ता करूँ, ताकि वो मेरा ऐड चला दे, ताकि मेरी सेल बूस्ट हो सके। तो जी सर। मैंने उसे कहा कि ब्रदर ऐसे है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप दुनिया का हर हर किस्म का ऐड चला सकते हो, ठीक है। जाहिर है सोशल मीडिया होता ही एडवर्टाइजमेंट के लिए, ऐड चलाने के लिए, तो कोई मसला नहीं, मैं आपका ऐड चला दूंगा, ठीक है। लेकिन जी मैं सर। आपसे 15,000 रुपया चार्ज करूंगा। तो उसने कहा जी कि सर। 15,000 तो नहीं है मेरे पास, आप ऐसे कर लें, आप मुझसे 8,000 रुपया ले लें और मुझे ऐड चला दे मेरा, ठीक है। मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं आपका ऐड चला देता हूँ। मैंने उसका ऐड चलाया, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट मैंने ली, उसकी प्रोडक्ट का लिंक लिया, ठीक है, अमेजोन का। हमने वो ऐड अच्छा। बनाकर उस पर उसका लिंक डाल के तो मैंने चला दिया। अब वो 4 दिन में उसने जी पता सर। नहीं 8-10 प्रोडक्ट, उसकी 8-10 क्लाइंट उसके पास आ गए, उसने अपने पैसे भी पूरे कर लिए और सेल भी कर ली। अब वो जी आगे से सर। खुद ही सीख गया कि कहता है कि मुझे, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको सिखा दूंगा। तो उल्टा वो खुश हुआ देख के कि यार ये सोशल मीडिया का इतना फायदा है कि आप अपनी प्रोडक्ट इजीली बेच सकते हो इधर से। तो जी सर। प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, आप अमेजोन की भी बेच सकते हो, वो नो इशू, वो भी लिंक होते हैं इसमें, डाल सकते हो। अब आगे मैं आपको ऐड से बनाना सिखाऊंगा ना, तब आप खुद ही पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या चीज करनी होती है, ठीक है। जी सर। चलें अब आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि जी सोशल मार्केटिंग और मैनेजमेंट, ये तीन चीजें हैं। सोशल का मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ कि सोशल में प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, और एक पिंटरेस्ट भी होता है, पिंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये आपके प्लेटफॉर्म हो गए। मार्केटिंग में क्या आ जाता है? मार्केटिंग में आ जाता है आपकी सर्विसेज, मतलब आपने मार्केटिंग करनी है, जैसे अपना एड चलाना है, ठीक है। एड जब चलाओगे तो एड चलाने में आप, एड चलाने के लिए जो आप चीज यूज करोगे उसे कहते हैं मार्केटिंग, मतलब आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, अपना एड चला रहे हो। ये सारी चीजें, मतलब अपनी ऑडियंस क्रिएट करना, एड रन करना, ठीक है, लोगों से ज्यादा से ज्यादा अपनी बात शेयर करना, उसे मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। और जी इसके सर। साथ जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? मैनेजमेंट में हो जाता है आपकी प्रोडक्ट, जैसे आप अपना, अगर फर्ज करो आप, आपका पेज है ना, आप उस पर कंटेंट डाल रहे हो अपना, आप लोगों से पेज लाइक करवा रहे हो, या आप क्लाइंट का अकाउंट यूज कर रहे हो, ठीक है, उस पे आप अगर आपका, आप अपने क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर रहे हो, और मैनेज कर रहे हो, और उसके उसकी सेल पे उसके कस्टमर आ रहे हैं, आप उन कस्टमर को जवाब दे रहे हो, तो वो ये सारा मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। सोशल में प्लेटफॉर्म आ गए, मार्केटिंग में आपने जो एड रन करने होते हैं वो आ गए, और मैनेजमेंट में होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे हो, जैसे आप अपने अपने पेजेस को मैनेज करते हो, ठीक है। आप अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मेरा पेज बना के दो, उस पे फेसबुक पेज कवर लगा के दो, और उस पे सीटीए बटन लगा कर दो, वो सारा मैनेज में आ जाता है कि आप उसे मैनेज करके दे रहे हो पूरा। और उसके बाद अगर वो कहता है कि आप मेरा अकाउंट चलाओ, अगर वो क्लाइंट आपसे रब्ता करता है तो मुझे बताओ, ठीक है, वो सारा मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक हो गया। जी सर। आगे आ जाए जी, आगे आ जाते हैं कि अब अब आपके माइंड में दो तरह के सवालात होंगे, ठीक है। एक होगा कि आप या तो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करके,
ठीक है। और दूसरा आपके जेहन में होगा कि या तो मैं अपनी सर्विसेज दूं, ठीक है, बिजनेसमैन बनना या सर्विसेज देना, ठीक है। अब क्योंकि आप ऑलरेडी आपके वालिद साहब भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके भैया भी बिजनेस कर रहे हैं, सारे कारोबारी हजरात हैं, ठीक है। तो आपका माइंड या बिजनेस की तरफ जाएगा या सर्विसेज की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए ये होता है कि इसके लिए ना हमें पहले अपना, अगर हमने अपना बिजनेस करना है तब भी अगर अपने अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। अब सर्विसेज का आपको पता है, कोई आइडिया है सर्विसेज क्या होती है? सर। थोड़ा एक्सप्लेन करें सर्विसेज क्या होती है, कोई आइडिया है आपको? तो सर। नहीं पता? सिंपल है ना, ये देखो ना, ये बिजनेस है। बिजनेस ये होता है कि आप अपना जो कारोबार करते हो, कोई भी कारोबार अपना, कपड़े जूतों का कुछ भी अपना करना चाहते हो, छोटा मोटा कोई भी कॉस्मेटिक्स का जी सर। वर्कशॉप या कुछ भी, वेल्डिंग की दुकान भी होती है, वो अपना कारोबार ही होता है ना। कोई रेडी लगाता है अपनी जी सर। फ्रूट्स की, तो वो भी अपना कारोबार हो गया। सर्विसेज वो होती हैं, जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे ना, तो सीखने के सर। बाद आप अपनी सर्विसेज दोगे, मतलब अपना फाइवर पे आईडी बनाओगे, अपना एड चलाओगे कि मैं जी एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मतलब जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, मैं ये सारे मैनेज करूंगा आपके, ठीक है। ये जी सर। सर्विसेज होती हैं। आप मतलब अपनी सर्विसेज दोगे, गोरे आपसे राब्ता करेंगे या कोई दुकानदार, पाकिस्तानी दुकानदार आपसे राब्ता करेंगे कि यार मेरा पेज बना दो फेसबुक और उस पर एड रन कर दो, जी ये सर। सर्विसेज होती हैं, ठीक है। सर। तो सर, 1 मिनट। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। लो चाबा। आओ बा। जी सर। अच्छा, तो सर्विसेज ये होती हैं कि आप अपना जो आप दोगे, अपना सर्विसेज दोगे कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और मैं आपके अकाउंट्स मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट आपसे राब्ता करेगा, आपको कहेगा कि मेरे अकाउंट मैनेज करें, मेरा फेसबुक का अकाउंट है या इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आपने उस पर ऐड रन करने हैं, कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपने लोगों के जवाबात देने हैं, तो ये सारी सर्विसेज में आ जाती है, ठीक है। बिजनेस हो गया आपका अपना कारोबार, और सर्विसेज वो होती हैं जो आप लोगों के कारोबार संभालोगे, ठीक है। जो आप लोगों के कारोबार संभालोगे या लोगों को कुछ ना कुछ बना के दोगे फाइवर पे, अपवर्क पे, तो इसे कहते हैं सर्विसेज, ठीक है। कुछ समझ लगी? जी सर। अच्छा। अच्छा, आगे अब चलते हैं हम। अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जी अब अपना ब्रांड नेम निकालना है, जो आपने अपने बिजनेस के लिए, जो आपने अपनी सर्विसेज देनी है उसके लिए, दोनों के लिए अपना ब्रांड नेम जरूरी होता है, क्योंकि जो वही ब्रांड नेम से आप अपनी अपनी वेबसाइट बनवाओगे, वही ब्रांड नेम से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओगे, सेम एक ही एक नेम होना चाहिए, ठीक है। उस नेम से ही आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले सर। हम गूगल खोलते हैं यहाँ से, ठीक है। गूगल खोल के हमने सबसे पहले अपना एक ओपन करना है, ठीक है। एक टूल्स हैं, ये सारे टूल्स के जरिए हम ना अपना ब्रांड नेम निकालेंगे, ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले जो होगा ना टूल, वो होगा जी बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। बिजनेस नेम जनरेटर मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ये देखें बिजनेस नेम जनरेटर, ये ऊपर आ गया, मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये देखें, हमने यहाँ से बिजनेस नेम जनरेटर को ओपन करना है, ये दूसरी वेबसाइट है ये वाली, ठीक है। ये जहाँ पर जी लिखा सर। होगा ना businessnamejunerator.com, ये हमने ओपन करना है, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया, थोड़ा नेट स्लो है मेरा, तो हो जाओ यार ओपन। आपकी उधर कैसा है मौसम, सर्दी है या नहीं अभी? ऐसा ही है। नहीं अच्छा, सर, अभी तक नहीं है। नहीं है इधर तो बहुत ज्यादा सर्दी है, आजाद कश्मीर सर में। आ- आजाद अच्छा, कश्मीर में। आजाद कश्मीर है। जी जी, अच्छा। आजाद कश्मीर, इधर तो बहुत सख्त सर्दी है यार। अच्छा, ये आजाद चाय वाला भी उसने मुझे कहा था वीडियो एडिटिंग के लिए, मैंने कहा नहीं। अच्छा अच्छा, आजाद चाय वाला हमसे तकरीबन कोई 2 किलोमीटर दूर आगे है उसका ऑफिस। तो अच्छा। वो बंदा 2-2 3-3 लाख रुपया लेता है पढ़ाने का। बंदा पूछे 3 लाख रुपया ले रहे हो, क्या कारोबार खोल के देना है तुमने? हाँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये बिजनेस नेम जनरेटर है, ठीक है, ये टूल है,
ठीक जी है। सर। ये टूल आपकी मदद जी करता है कि सर। आप अपना अगर कोई कारोबार करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप अपना बिजनेस नेम नहीं ना रखोगे तो वो आपका कारोबार नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे खाडी हो गया, उसके अलावा जे डॉट हो गया, ये बड़े बड़े जो ब्रांड नेम है ना, ये इन्होंने ऐसे ही निकाले होते हैं। ठीक है। तो आपने अगर अपनी सर्विसेज देनी है या आपने अपना बिजनेस चलाना है, दोनों के लिए आपको अपना ब्रांड नेम चाहिए होता है। ठीक है। आपने एक यूनिक ब्रांड नेम निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जूतों का कारोबार करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे शूज और जी इसे सर। सर्च कर दोगे। ठीक है। आपने शूज, अब ये आपको हजारों की तादाद में नेम निकाल के दे देगा कि आप इनमें से चूज कर लें कौन सा आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो जी सर। मैं आपको भी बता देता हूँ। यार एक तो नेट बहुत स्लो है, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। ये देखें। एक सेकेंड। ये देखें, उसने देखें ये कितने नाम निकाल दिए, शूज अर्बन, शूज सर्ज, शोमियम शूज, डेवोट शू, वेज शू, फॉर्म। ये उसने ला तादाद उसने ना शूज के नेम निकाल दिए कि आप शूज के साथ ये नेम रख सकते हो अपने ब्रांड का ना, कि आपने अपनी शॉप अगर ओपन करनी है, ऑनलाइन शॉप ओपन करनी है या फिजिकली शॉप ओपन करनी है, तो आप इनमें से कोई नेम निकाल सकते हो। ये देखे कितने, शू रमा, शू स्नैपी, शूज हैचल, शूज गैलेक्सी, शोलिया। आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको और मिलते जाएंगे। ठीक है। आपने अब क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हमने ज्यादातर आपने स्टार्टिंग में देनी होती है सर्विसेज। ठीक है। तो आपने, हम चलते हैं वापस। ठीक है, वापस बिजनेस नेम जनरेटर पे चलते हैं वापस। ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमने देनी है अपनी सर्विसेज। ठीक है। मतलब आप लोगों के क्लाइंट अभी फिलहाल अपना कारोबार नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सर्विसेज दूं लोगों को, ताकि लोग मुझसे राब्ता करें और मुझसे अपना काम करवाएं। तो उसके लिए जो आप ब्रांड नेम अपना निकालोगे, उसके लिए आप अपना जो वर्ड्स यूज करोगे वो सर्विसेज होगा। हम यहाँ पर सर्विसेज लिखेंगे। सॉरी। और ये देखें मैंने सर्विसेज लिखूंगा ना, अब सर्विसेज के हवाले से देखना ये, आई एम सो सॉरी यार, सर्विसेज नहीं लिखना था, मार्केटिंग लिखना था। हम यहाँ पर लिखते हैं ना मार्केटिंग। ठीक है। मार्केटिंग लिखा और हमने इसको सर्च कर दिया। अब मार्केटिंग के हवाले से देखो ये कितने नेम आ गए सामने। ठीक है। मार्केटिंग जी सर। प्रोपल, मार्केटिंग टाइटन, मार्केटिंग आइडेंटिटी, मार्केटिंग वाइड, मार्केटिंग मॉडल, मार्केटिंग एब्सोल्यूट, मार्केटिंग मास्टर। ठीक है। मार्केटिंग इंटेग्रिटी, मार्केटिंग पिक्सल, मार्केटिंग रॉबिकन। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ना इनमें से तकरीबन कोई ना 20 नाम चूज करने हैं। ठीक है। कोई 20 नाम चूज करके इसमें से रैंडमली को निकाल लेना। मार्केटिंग जैसे टाइटन हो गया, मार्केटिंग पार्ले हो गया, ऐसे को अपने मर्जी के जो है ना, आपने 20 नेम 20 में से निकालने हैं। ठीक है। तो निकाल के आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है। अपने पेज पे लिख लेने हैं, एक पेज पे आपने एक लिस्ट बना लेनी है। कोई 15-20 नेम निकाले इसमें से। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी सर। आपने इनमें से 15-20 नेम निकालने हैं। ठीक है। अच्छे से नेम देख देख के ना, जो भी, जैसे ये मार्केटिंग मास्टर्स है, मार्केटिंग मॉडल है, मार्केटिंग आइडेंटिटी है। ठीक है। तो आपने अपना ऐसे अपने निकालने हैं नेम। ठीक है। नेम 20 नेम निकाल के अपनी लिस्ट पे लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपको अब, जाहिर है अब आपने, जो भी कोई बिजनेस अपना कोई ब्रांड बनाता है ना अपना ऑनलाइन पे, ठीक है, उसे उसकी एक वेबसाइट भी होती है। ठीक है। आप बेशक अभी अपनी वेबसाइट ना बनवाएं। ठीक है। क्योंकि आपने अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया है, तो सीखने के बाद जब आप लोगों के अकाउंट मैनेज करना शुरू कर देंगे ना, चार पैसे जब आपके पास आएंगे, फिर आप अपनी ना एक वेबसाइट भी बनवा लेना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अब कोई भी कारोबार होता है ना, तो वो उनकी अपनी एक वेबसाइट होती है। ठीक है। जितने भी बड़े कारोबार होते हैं उनकी अपनी एक वेबसाइट होती है, तो वो वेबसाइट अपनी बना के रखते हैं। जैसे ये दान काश है। ठीक है। दान काश की अपनी वेबसाइट होगी। ठीक है। दान जी सर। काश आपको ऑनलाइन सिखा रहा है, अगर सब कुछ सिखा रहा है तो उसकी अपनी ये देखिए, ये उनकी वेबसाइट ओपन होगी। ऐसे ही आपकी भी जी अपनी एक सर। वेबसाइट होगी जहां पर आप अपनी सर्विसेज दे रहे होगे कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। आपने सारी डिटेल लिखी होगी, अपना एक्सपीरियंस डाला होगा। ठीक है। वो सारा कुछ ना
आपने डाल के, ताकि लोग जब कोई आपसे आपके पेज पे आएगा ना, फेसबुक पेज पे, वो देखेगा कि यार इसका, इस बंदे का तो वेबसाइट भी बनी हुई है, तो वाकई ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, तो आपको फिर लोग काम देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि आपको ना होता है ऐसे कि, एक सेकंड। अच्छा जी, तो उसके लिए हमें, अब आपने ये 20 नेम निकाल लिए, ठीक है। आपने 20 नेम निकाल के आपने दूसरा काम करना है, आपने जाना है जी GoDaddy.com पे। GoDaddy.com वेबसाइट है जो आपको, आपका, अब मैं ये भी सर्च करके दिखा देता हूँ, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली खुल गई है इधर। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है GoDaddy.com। .com, ठीक है। आपने इस डोमेन पे जाना है, ये आपको आपको बताएगी कि ये आप जो डोमेन आपने जो पहले 20 नेम चूज किए थे ना, ये वाले जो आपने निकालोगे, इन इन सारे 20 नेम में से आपने ना, आपने एक एक करके इधर डाल के चेक करते जाना है कि वाकई ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी बाय की होती है तो फिर वो आपको नहीं मिल सकती ना। तो उसके लिए क्या करना है आपने, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 20 नेम निकाल लिए, ठीक है। अब जैसे ये मार्केटिंग वाइड है, ठीक है, मैं मार्केटिंग वाइड वहां पर लिखता हूँ कि इसकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं। मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्केटिंग वाइड, इकट्ठा लिखूंगा कि कोई ये वेबसाइट डोमेन हो। डोमेन क्यों होती है, डोमेन लेनी पड़ती है आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने मार्केटिंग वाइड लिखा, अब इसको ना चेक कर लेते हैं कि इसकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब ये सर्च कर रहा है, बताएगा कि मार्केटिंग की इसकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, यार ओपन हो जो, दरअसल नेट स्लो है, इस वजह से ऐसे कर रहा है। कम ऑन, एक बार फिर चेक कर लेते हैं मार्केटिंग वाइड। इसका डोमेन का ये फायदा होगा कि अगर आप अभी लेके रख लेते हो ना, डोमेन डोमेन ज्यादा से ज्यादा 700-800 रुपए की होती है, ठीक है। आप अगर डोमेन लेके रख लेते हो ना, तो डोमेन फिर आपका जो ब्रांड नेम आपने चूज किया होगा, उसको उसके ऊपर फिर वो कोई और नहीं ले सकता, आपकी डोमेन नहीं खरीद सकता। आने वाले वक्त में जब आपके पास पैसे होंगे, आप अपनी वेबसाइट बनवाओगे, तो ये डोमेन फिर आप यूज कर सकते हो ना। तो ये इसलिए होता है। अब ये नेट स्लो है इसलिए ये शो नहीं कर रहा, नेट स्लो है। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओपन ही नहीं हो रही नेट की वजह से, नेट स्लो है। नेट स्लो जा रहा है बहुत ज्यादा, सर्च नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं। ये हमने मार्केटिंग वाइड लिखा, इसको अब सर्च करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या कौन कौन से टूल ये बता रहे हैं, ये सब आपको इजीली आने लग जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ब्रदर। यार ये नेट स्लो है जिसकी वजह से ना आज ये मसला कर रहा है, दरअसल इधर मौसम बहुत खराब है आज, तो इस वजह से नहीं, ये थोड़ा मसला कर रहा है। आपने इसका क्या करना है, आपने ऐसे गो डैडी पे जाना है, ठीक है।
आप जी मेरी सुन सर। रहे हैं बात? जी जी। आपने गो डैडी, आपने गूगल पे लिखना है गो डैडी पे जाके आपकी नेट अगर स्पीड तेज है, आपने यहाँ पर जो आपने 20 नेम निकाले होंगे ना, इनमें से एक एक नेम करके यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। आपने लिख के सर्च करना है, अगर तो अवेलेबल है तो वेबसाइट अपने आप ये www.marketingwide.com आगे लिखा होगा अवेलेबल, ठीक है। तो वो तो आप अवेलेबल होगी, वो आपने उठा ली, ठीक है। अगर आपकी लिखा हुआ टेकन, तो फिर अगर लिखा होगा ना कि marketingwide.com टेकन कि दी ऑलरेडी किसी ने बाय की हुई है, तो वो फिर आप अपने नेम ऐसे एक एक करके चेक करते जाओगे। कोई 20 में से अगर दो चार भी आपकी निकल आई है ना, दो चार भी एक जैसे जो अवेलेबल है वो निकल आई, तो आपने वो लिख लेनी है। बाकी जो 15 होगी वो आपने छोड़ देने नेम, ठीक है। फिर उसके जी बाद जो सर। मेन चीज है आपकी, ठीक है, जो मेन चीज है जिस पर आप अपना काम करना है वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जो आपका यूजर नेम होता है, ब्रांड नेम होता है, वो भी आपको निकालना पड़ता है, उसके लिए भी एक टूल होता है, ठीक है। और वो टूल का नेम है नो एम, ठीक है। नो एम टूल है, ठीक है। हम इसको भी सर्च कर लेते हैं। ये नो एम टूल है, आप गूगल पे लिखोगे KNOWEM, नो एम लिखोगे तो पहले भी आ जाएगा ये नो एम। ये सर्च टूल बार है, ये आपको बता देता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आप अपना ब्रांड नेम निकालना चाहते हो वो अवेलेबल है भी है या नहीं, या लोगों ने ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। ये आपकी ऐसे वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। आपकी वेबसाइट जब ऐसे ओपन होगी तो आपने जो यहाँ से आपने ब्रांड नेम आपने निकाले हुए थे, ठीक है, आपने इसमें जी से सर। 20 निकाले, 20 में से आपने पहले अपनी वेबसाइट चेक की, वेबसाइट में अगर आपके पांच अगर अवेलेबल है, पांच अगर अवेलेबल है, पांच बच गए, वो 15 आपने छोड़ दिए। पांच में से आपने आपकी डोमेन उसकी अवेलेबल थी, वो पांच के पांच आपने फिर इधर चेक करना है कि इसमें से आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है यानी, जैसे मैं यहाँ पर लिख के चेक कर लेता हूँ, मार्केटिंग वाइड, जी। ठीक है। हमने अच्छा इसको सर। यहाँ से चेक इट करना है। अब यहाँ से हम चेक चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। एक एक नेम करके ना आपने यहाँ पर लिखते जाना है और यहाँ जी पर सर। आपने सर्च करते जाना है, ठीक है। अब ये देखें, जी जी। अब मैंने मार्केटिंग वाइड लिखा ना यहाँ पर, मार्केटिंग वाइड लिखा तो ये देखें ये फेसबुक का बता रहा है कि अवेलेबल है, ये देखें आगे जी अवेलेबल सर। लिखा हुआ है। तो आप जी मतलब सर। अपना ये मार्केटिंग वाइड का जो नेम है अपने पेज के लिए यूज कर सकते हो, अपनी अपने सर्विसेज के लिए या अपने कारोबार के लिए, सॉरी अपनी सर्विसेज के लिए, कारोबार के लिए होगा अगर, अगर आप कपड़ों या जूतों का कारोबार होगा तो वो और नेम होंगे, ठीक है, कपड़ों के मामले में होंगे। ये सर। मार्केटिंग जहां पर लगेगा ना वो आपकी सर्विसेज के लिए यूज होगा, ठीक है। तो आप अपनी जी सर। सर्विसेज देना चाहते हो तो आपने अगर फर्ज करो मार्केटिंग वाइड आपने नेम निकाल लिया, तो इसका आप देख रहे हो फेसबुक इसकी अवेलेबल है, ठीक है। आप इस पे अपना पेज बना सकते हो, लेकिन आपका इंस्टाग्राम अवेलेबल नहीं है, वो देखना मध्यम हुआ हुआ ये, ठीक जी है। सर। ये ब्लर हुआ हुआ है, क्यों ब्लर हुआ हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये मार्केटिंग वाइड के नाम से किसी ने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, पिंटरेस्ट पे भी जी बनाया सर। हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे करेंगे तो आपका ये ट्विटर है, इस पे भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि जो आपने पांच सात नेम यहाँ से जो बचे होंगे ना, जो इधर से आपने अवेलेबल होंगी उसकी डोमेन भी, ठीक है, आपने नोएम पे जाना है, वहां पर एक एक करके चेक करना है, ठीक है। अगर सारों में से कोई नहीं आता तो और मजीद दोबारा और नाम यहाँ से निकालने हैं जिनकी डोमेन भी अवेलेबल हो, और उसके एटलीस्ट तीन प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने चाहिए जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, ये तीन अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो आप बार बार सर्च करके निकालते जाओगे नेम, ठीक है। नेम निकालते जाना, निकाल के उसकी डोमेन चेक करते जाना, डोमेन अवेलेबल होनी चाहिए और उसके बाद उसके सोशल प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। अवेलेबल फेसबुक भी होना चाहिए, इंस्टाग्राम भी होना चाहिए और पिंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीन अवेलेबल हैं तो वो फिर ब्रांड नेम आपके लिए चूज हो गया, ठीक है, वो आपके लिए चूज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, आपने उसके बाद करना है ऐसे है कि आपने अगर फर्ज करो पहली बात, अगर आप बड़ी मुश्किल से कोई एक नाम ही निकालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वाइड ही है, आपने कहा कि जी मैंने मार्केटिंग वाइड निकाला, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप कोई और ढूंढ लेना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने पीछे से 20 नेम निकाले, ठीक है, उसमें से आपने डोमेने चेक की सबकी, उनमें से सिर्फ एक डोमेन अवेलेबल थी, ठीक है, आपने वही नेम इधर डाल के अपना चेक कर लिया कि उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल थे, तो फिर तो आपको चौथे टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अगर आप कहते हो कि
5 डोमेने अवेलेबल थी, ठीक है, ये 5 डोमेने GoDaddy में अवेलेबल थी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी 5 के 5 अवेलेबल हैं, वो डोमेनों के नेम, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं। तो मैं इनमें से एक जो कैसे चूज करूं, तो उसके लिए टूल यूज किया जाता है उबर, उबर सुजेस्ट, ठीक है। उबर सुजेस्ट जो टूल है, ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा टूल है, ठीक है। ये बताता है आपको कि आप के कितनी ज्यादा आपकी सर्चें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक तो यार ये बड़ा मसला है, आपने सर्च करना है, ठीक है, आपने यहाँ से 20 नेम निकाले। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको समझ लग सके, आप भूलो ना, ठीक है। अब ये आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ताकि आप तसल्ली से देखो और इस पर इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जहां से समझ ना लगे आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछोगे, ओके। तो यहाँ से मैं फिर बता रहा हूँ, 20 नाम आपने निकाले, ठीक है। आपने 20 नाम अच्छे से चूज किए, ये स्क्रॉल करते जाओगे, बेशुमार नेम है, ठीक है। नेम भी आपने वो निकालने हैं जिनका पता चलता हो कि यार ये वाकई मार्केटिंग के हवाले से है, ठीक है। तो अच्छे से इसमें से नेम निकाल के, उसमें से आपने सबकी डोमेने चेक की, जिनमें से अगर एक दो डोमेने भी अवेलेबल है, वो नाम उठा के आपने नोएम पे आ गए। नोएम पे आके आपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म चेक करने हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, वही नेम के। अगर वो अवेलेबल है, अगर आप फॉर एग्जांपल 3 आपकी डोमेने हैं, ठीक है, जो आपने चेक की थी, अब उनमें से आप चाहते हो कि कोई एक डोमेन मैं चूज करूं जो ज्यादा अच्छी हो, उसके लिए ऊबर सजेस्ट आपको कहता है कि आप फॉर एग्जांपल, मैं लोकेशन यहाँ पर पाकिस्तान कर लेता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान, और मार्केटिंग वाइड लिख देता हूँ कि मैंने मार्केटिंग वाइड जो ब्रांड नेम निकाला है, मैं चेक करूँ कि लोग इसको सर्च भी करते हैं या नहीं, ठीक है। तो वो उसके लिए हम ये टूल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने मार्केटिंग वाइड लिखा, चेक करते हैं कि पाकिस्तान में इसकी कितनी सर्चेज है, लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं या नहीं, या एम ही ड्रामा ही लगा हुआ है। तो उसके लिए ये होता है कि अब ये बताएगा, ओहो, ये पहले उसको कह रहा है कि ये पहले अपनी वेरिफिकेशन थोड़ी दे दे, फिर आपको चेक कर लेते हैं। टैक्सीज टैक्सीज है ही नहीं है तो ये देखें, मैंने मार्केटिंग वाइड लिखा, ठीक है। तो मार्केटिंग वाइड में सर्च वाली मारा है 0, ठीक है, कि पाकिस्तान में से कोई सर्च नहीं कर रहा। 30 इसकी एसईओ डिफिकल्टी है, पेड 1 है, कॉस्ट पर क्लिक भी 0 है। लेकिन अगर आपका 0 भी है ना स्टार्टिंग में, तो वो नो प्रॉब्लम, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना और एक चीज और मैं बता दूं आपको, ब्रांड नेम ऐसा नहीं रखना आपने कि जैसे फॉर एग्जांपल दानकाश एक इंस्टीट्यूट है, दानकाश एक ब्रांड नेम है, ठीक है। तो दानकाश 1 लिख दो, दानकाश 2 लिख दो, ये नाम नहीं करने। अपना एक ऐसा नेम रखना है जिसमें 1 2 3 ये वाला सिस्टम ना हो, ठीक है। जैसे ये मार्केटिंग मार्केटिंग वाइड है, तो मार्केटिंग वाइड लिखोगे, ठीक है। सॉरी, ये मार्केटिंग उर्दू लिखा हुआ था, मार्केटिंग वाइड लिखना है मैंने। इसे दोबारा सर्च कर लेते हैं। तो नाम अब आपने ऐसे लिखने, सर्च करने हैं, इनमें से निकालने हैं जो, मतलब किसी की प्रोडक्ट चोरी नहीं करनी, अपना प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। जैसे जे डॉट है, J.1 लिख दो, तो फिर वो नाम तो ना हुआ, वो तो फिर वो कॉपी हुई। तो कॉपी नहीं करनी, अपना नेम निकालना है यहाँ से, अच्छा सा ब्रांड नेम निकाल के उसने डोमेन चेक करनी है। डोमेन के बाद आपने नोएम पे जाकर उसके सोशल प्लेटफॉर्म चेक करने के अवेलेबल है यानी। उसके बाद अगर आप एक ही निकालते हो बड़ी मुश्किल से, फिर इसकी जरूरत नहीं है ऊपर सजेस्ट की। अगर आपके 3 4 5 नेम निकल आए आपके ऐसे कि वो उसका सारा कुछ मैच हो रहा है, अवेलेबल है, तो फिर आप उनमें से सारे एक एक करके चेक करते जाओगे, ठीक है। तो जो आपको जिसकी सर्चिस वॉल्यूम ज्यादा हो उसे यूज कर लो। अगर तो 0 भी है तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि आप अभी न्यू हो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, आप अपनी प्रेजेंस बनाओगे इंटरनेट पे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखेंगे, तो इंशाल्लाह सर्चिस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर कुछ समझ ना लगा हो तो मुझे बताएं। सर ये 15 के 15 चेक करने हैं या ये 5 ही चेक करने हैं सिर्फ? नहीं, आप ना ऐसे करो ना आप, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस पे ना, मतलब घंटा भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं आपको। ब्रांड नेम वो निकालना है, बेशक आप
दो चार ही निकाल के चेक करते रहो, ठीक है। अगर आपका एक भी निकल जी आता है सर। ना तो चल पड़ेगा काम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20-25 एक मरतबा निकाल के रख लो, और उसमें से फिर आप डोमेन उसकी चेक करते जाओ। अगर तो डोमेन अवेलेबल है तो वो फिर वही नेम और डोमेन वाला उठा के अब नोएम पे चले जाओ। वहां पर आपके सोशल प्लेटफॉर्म एटलीस्ट 3 अवेलेबल होने चाहिए, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, ये जी सर। 3 अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये अवेलेबल है तो बस डेट्स इट, आपका प्रोडक्ट नेम निकल आया। फिर वो प्रोडक्ट नेम मुझे बता देना, क्योंकि फिर आप क्योंकि नए हो, आपको पता नहीं है कि प्रोडक्ट नेम आप ऐसा चूज कर लो जिसका कोई मायने गलत हो, तो वो फिर जी सर। उसकी वो फिर मार्केटिंग के खाक होगी। तो जी आप सर। मुझे बता देना, ठीक है। ये 4 प्लेटफॉर्म है जिसमें से पहले 3 प्लेटफॉर्म पे आपका नाम निकल आएगा। चौथा जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर आप 3-4 नेम इकट्ठे निकाल लो तो वो आप डिसाइड ना कर सको कि यार कौन सा मैं इसमें से रखूं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आई जी थिंक सर। नौबत आएगी नहीं आपकी। आप यहाँ तक कि आपका नेम निकल आएगा, आप एटलीस्ट एक नाम तो निकाल ही लोगे कोई ना कोई, ठीक है। तो आपने अपना, मतलब सर, जी जी बोलें। सर 20 चॉइस करने में से जो भी एक निकले। हाँ, कोई भी एक निकले जो अवेलेबल हो, जिसकी डोमेन भी अवेलेबल हो, और नो जी एम जी। पे आपके सोशल प्लेटफॉर्म एटलीस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो वो जी आपने नेम निकाल के अपना रख लेना है, ठीक है। ये आपका जी काम है छोटा सा, ठीक है। पहली क्लास में मैंने जी आपको इतना ही सिखाया, अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया आपको, ठीक है। अगली क्लास में हम आपको, मैं बनाना सिखाऊंगा बिजनेस पेज इसका फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक से हमने स्टार्ट करना है अपना, ठीक है। मेन जी जो गढ़ है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है, वो है जी फेसबुक। आप जी अगर जी एक चीज को पकड़ लो ना, खुदा की कसम, आप इंशाल्लाह ताला कभी नाकाम नहीं होगे। आप फेसबुक को पकड़ लो, मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी जो टूल्स है ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, वो भी मैंने आपको सिखाने हैं। वो इसलिए सिखाने हैं कि गोरे जो होते हैं ना, उनके ये भी अकाउंट होते हैं, इनमें बने होते हैं, ठीक है, ताकि आपको आने जी चाहिए सर। वो भी। लेकिन जो जी सबसे सर। ज्यादा यूज होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में एटलीस्ट, फेसबुक है। फेसबुक आपको जी सर। क्लाइंट लेके देगा, फेसबुक सबसे कम पैसे लेता है, ठीक है। आप अपने ऐड जी इस सर। पे ही ज्यादा चलाओगे, फेसबुक पे ही चलाओगे। इसलिए हमारे सर जो हैं दानकाश के, उन्होंने भी हमें रिकमेंड किया था कि आप अपना फेसबुक को पकड़ लो किसी तरह। फेसबुक को पकड़ जी लो। सर। फेसबुक अगर आपको समझ आ गई, उसके टूल समझ आ गए, तो आप कभी नाकाम नहीं होगे। क्योंकि मैं भाई आपको एक चीज बताऊं, आजकल जो जो दौर चल रहा है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट होना शुरू हो जी गया, सर। ठीक है। हर जी सारी सर। दुनिया ऑनलाइन पे आ रही है। फिजिकली काम आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये कोविड-19 आया है, कोरोना आया है, पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, जी सर। तब से ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। हर बंदा चाहता है कि जी यार मैं सर। घर बैठूं, मेरा काम ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। अब जी आ, सर। आने वाले वक्त में जब फिजिकली ये काम खत्म हो जाएंगे ना, सारे लोग जो कारोबारी हजरात होंगे वो ऑनलाइन घर में बैठ जाएंगे, ठीक है। वो जी ऑनलाइन घर सर। में बैठ जाएंगे। अब उनको ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए उन्हें एक सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो सोशल जी सर। मीडिया मैनेजर अगर आप होगे, तो आपको चारों तरफ से घेरा होगा तो कारोबारी हजरात ने कि यार मेरा मैनेज करो, मेरा मैनेज करो। मुझसे 10,000 ले लो, मुझसे 20,000 ले लो हफ्ते का, 2 हफ्ते का मुझसे जी 50,000 ले लो, मेरा मैनेज करो, मेरा चलाओ। तो अगर वो मेन रग ही हमने पकड़ लिया, मेन चीज जो जिसकी हर बंदे की सुई जहां पर जाके अटक जाती है कि एडवर्टाइजिंग, तो वही अगर हमको हमको आती होगी ना, तो आप कभी ना काम नहीं होगे। आने वाले वक्त में ये चीज आपको काम आएगी, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा जी आप इस पर फोकस रखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था आज से 6 महीने पहले, ठीक है। मैं जी भी सर। आपकी तरह स्टूडेंट था, और मैं भी पहले जब सर ने ऐसे क्लास स्टार्ट की तो मैं थोड़ा हिला कि यार पता नहीं ये क्या टूल निकाल दिए, कैसे नाम निकालूंगा, क्या करूंगा। लेकिन प्रैक्टिस जारी रखी, आहिस्ता आहिस्ता समझ लगने लगी, कुछ भी नहीं, जी ठीक है। सर। वो अगर आप इंस्टीट्यूट से सीखते ना, तो इंस्टीट्यूट पे आपको इतना कोई भी नहीं समझाता, वो भी इतना नहीं समझाते। वो कहते हैं अगर आपको नहीं ना समझ लगी, रिकॉर्डिंग देख लें, वहां से देख लें। और व्हाट्सएप पे भी जी रिप्लाई नहीं देते, वो नहीं देते, जी क्योंकि सर। उनके पास रश लगा होता है, बहुत ज्यादा रश लगा होता है कस्टमर स्टूडेंट्स का। तो हर बंदा उन्हें टेक्स्ट कर रहा होता है, तो वो मुश्किल को हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिप्लाई देते हैं, तो दे दे वरना नहीं देते। तो ये जी एक सर। आपको बेनिफिट है मुझसे कि मैं आपको मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह ही आप हो जाओ, किसी तरह मैं जैसे रीड करूं हर चीज को, आप भी रीड करने लग जाओ। तो जी सर। 4:30 हो गए, 1 घंटा हो गया हमारी क्लास को, ठीक है। जी सर। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आपका ये जो 4 टूल है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये अपना ब्रांड नेम निकालना है, ठीक है। जी इसी सर। तरह आपने अपना ब्रांड नेम निकालना है, और ब्रांड नेम निकाल के मुझे परसों बताना है, ठीक है।
ये सर मैंने जी ब्रांड सर। नेम निकाला है और आप चेक कर लें, फिर मैं देख कर तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया? जी सर। और सर कुछ पूछना आप हो? कितना और कौन से कोर्स करवाते हैं सोशल मीडिया मार्केट के अलावा? ब्रदर सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करवाता हूँ। क्योंकि बाकी अच्छा। जो कोर्सेज ना ना तो मैंने किए हैं, तो मैं क्यों बिला वजह पंगे ले लूं। ठीक है, मैं एक अपनी अच्छा एजेंसी सर। बनाने वाला हूँ, अन करीब बहुत जल्दी मैंने बनानी है अपनी एजेंसी। ठीक है। जी सर। तो फिर मैंने और भी टीचर्स भी हायर करने हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के। ठीक है। तो जी सर। क्योंकि मेरा एक शौक था कि मैं ना टीचिंग करूं, मैं भी अपने सर की तरह पढ़ाऊं, मैं भी एक ना एजेंसी खोलूं। तो मेरा ज्यादातर शौक इधर था। ठीक है। तो बहुत सारे सर। स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब इस तरफ ही आए हैं कि हम टीचिंग ही करें। ठीक है। तो आप भी कर जी सकते सर। हो टीचिंग, आप भी कर सकते हो। जी सर। आप अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो मुझसे। आप इस पर जी सर। प्रैक्टिस करो, जब आपको चीज एक आने लग गई लग जाएगी ना, फर फर आपको आने लग जाएगी कि यार ये ऐसे 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 ऐसे, तो फिर आप एज अ टीचर बनकर अपना एड चलाओ, जैसे मैंने एड चलाया हुआ। ठीक है। आप अपना एड चलाओ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाता हूँ। ठीक है, आप मुझसे सीखें, लोग आपसे राब्ता करेंगे और इतने लोग आपसे राब्ता करेंगे। आप जैसे मैंने, मेरी फीस वैसे 7,000 रुपये रखी हुई, मैंने ओ। अपनी अभी कम की है, 5,000 की है। ठीक जी है। सर। अगर आप महीने के 10 स्टूडेंट पे ले आते हो, 50,000 रुपया तो हो गया ना इधर ही, सिर्फ सिखाने का, सिर्फ सिखाने का जी सर। 50,000। और एक महीने में आप क्लियर कर दोगे इसको। तो भाई एक तो फायदा ये होगा इससे कि आप टीच करोगे, ज्यादा से ज्यादा इल्म फैलाओगे, आपको सवाब भी होगा, ज्यादा से ज्यादा इल्म फैलाओगे और आपकी अर्निंग भी अच्छी से अच्छी होती जाएगी। ठीक है। जी तो सर। तरीके बहुत ज्यादा है अर्निंग के, आप मार्केटिंग करके भी अपनी सर्विसेज गोरों को दे के भी आप अपना कारोबार कर सकते हो, आप टीचिंग करके भी कमा सकते हो, आप अपना कारोबार खुद भी अपना कपड़ों का कोई पैसे इन्वेस्ट करके उसको भी सेल बूस्ट कर सकते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के फायदे बहुत हैं। ठीक है। बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सीखते जाएंगे, आपका माइंड भी बनता जाएगा कि यार मैं ये करूं या ये करूं। ठीक है, ये वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप में कितनी जी सर। एबिलिटी है। ठीक है। तो जी सर। बस थोड़ी सी मेहनत रखें, इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे, मेरी दुआ है आपके साथ। ठीक है। जी सर। तो सर ठीक है ये फिर। जी 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 जी, जी पूछे पूछे। ये मार्केटिंग ही सर्च करें या और कुछ भी सर्च कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या सर्च कर सकते हैं? शूज वगैरह वो भी सर्च कर सकते हैं? जी जी, आप नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने अगर अपना कारोबार करना है तो फिर तो आप शूज का सर्च करो, या कपड़ों के लिए आप सर्च करोगे। ये स्क्रीन देख रहे हो मेरी तरफ, ये स्क्रीन को देखो। जी सर। ये जी आप सर। स्क्रीन पे, आप यहाँ पर सर्च पे लिखोगे क्लॉथिस, कपड़ों का नाम लिखोगे। ठीक है, क्लॉथिस लिखो, क्लॉथिस का स्पेलिंग क्लॉथिस, क्लॉथिस लिखा मैंने और मैंने सर्च कर दिया। जी सर। अब देखना क्लॉथिस के हवाले से ये हजारों नेम निकाल के आपके सामने रख देगा। ठीक है, ये देखो, जी सर। अप्रैल क्लॉथिस है, क्लॉथिस सादरी, फ्लोसी क्लॉथिस है। ये अब गोरों के नाम है लेकिन ब्रांडेड नेम यही चलते हैं। ठीक है। तो इनमें से नेम आप निकालो। इसी तरह आप शूज लिखोगे तो शूज के हवाले से आ जाएंगे, कॉस्मेटिक्स कुछ भी लिखोगे ना, वो उस ब्रांड के नाम के हवाले से ना ये नाम निकाल के रख देगा। मैंने तो सिर्फ जस्ट आपको मार्केटिंग का इसलिए बताया कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि पहले हम लोगों को सर्विस दें फिर अपना कारोबार करें। अगर आप अपना जी सर। कारोबार ही करना चाहते हो तो आप अपने कारोबार के हवाले से ब्रांड नेम निकालो। ठीक है। जो आप अपना कारोबार करना चाहते हो उस वो ब्रांड का नेम, उस नेम का नाम यहाँ पर लिखोगे, तो उस नेम के मुताबिक ही ये टूल आपको इतने ज्यादा नेम निकाल के दे देगा। ठीक हो गया? जी सर। जी हाँ जी, वो आपकी मर्जी है, आप अपना अगर कारोबार करना चाहते हो तो फिर उस हवाले से आप लिखोगे तो उस हवाले से आपके ये नेम शो होना शुरू हो जाएंगे। सर पहले तो सर्विस चाहिए, वहीं से सीख लें फिर आगे चलें। हाँ देखा ना, फिर वो इसलिए, फिर अगर सर्विस चाहिए तो फिर आप मार्केटिंग लिखोगे, मार्केटिंग के हवाले से आप काम निकालो। ठीक है। ब्रांड नेम निकालो और निकाल के तो फिर उसका उससे हम उस ब्रांड नेम से हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, फिर हम नेक्स्ट क्लास जी में सर। मिलते हैं, परसों मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी।